Hello students, today we are going to start your next chapter. Next chapter is 10. 10 chapter is अल्बर्ट आइंस्टीन. ये चैप्टर है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में. हमने अपने साइंस में मैथ्स में पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में. तो आज इस चैप्टर में हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे. Let's start this chapter. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न इन 1879 इन साउथ जर्मनी. जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं उनका जन्म 1879 में साउथ दक्षिणी जर्मनी में होता है. ही डिड स्कूलिंग इन मुनिच. ही वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़. वो अपनी पढ़ाई मुनीची में करते हैं और वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं. बट ही हैड अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर मैथ्स इन विच ही प्रूव्ड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग. लेकिन उनका एक अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था किसकी तरफ, मैथ की तरफ उनका ज़्यादा लगाव था. उन्हें मैथ्स बहुत पसंद था और यही था उनको अपने आप को साबित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए. When he was 15 years old, his family shifted to Italy. जब वो 15 साल के थे तो उनकी फैमिली इटली में गई. फ्रॉम देयर ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड वेयर ही जॉइन्ड अ फर्म एज अ जूनियर क्लर्क. लेकिन वो उसके बाद वो गए स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने ज्वाइन करा एक जूनियर क्लर्क के लिए. आइंस्टीन वॉज हैप्पी टू गेट सच एन ईजी वर्क. आइंस्टीन ये वहाँ का काम देखकर बहुत आसान काम था, इसे पाकर वो बहुत खुश हुए. सो इसलिए ही कुड गेट इनफ टाइम टू थिंक अबाउट, मतलब वहाँ पर इतना काम का प्रेशर नहीं था, बहुत कम काम था और उन्हें सोचने के लिए भी वक्त मिलता था. ही यूज्ड टू डू इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स इन हिज माइंड. वो हमेशा अपने माइंड में काल्पनिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे. Because of them, he got a new direction about space, time and gravitation force. क्योंकि उन्हें ज्ञान था, वो जान गए थे कि दिशा किसकी, स्पेस की, अंतरिक्ष की, समय और ग्रेविटेशन फोर्स मीन्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल. इन सब चीज़ के बारे में, इन सब चीज़ की दिशा के बारे में वो जान गए थे. When he was 26 years old in 1905, he started getting his ideas published. जब वो 26 ईयर्स के थे, यानी कि 26 साल के थे 1905 में, तो उन्होंने स्टार्ट करा अपने आइडियाज़ को पब्लिश करने का, प्रकाशित करने का. His one theory explained the puzzling effect which is called photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उनकी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करी गई, पजलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत ज़्यादा पजलिंग थी, कंफ्यूज करने वाली थी. उन्होंने वो प्रकाशित की जो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में. इन 1921 आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. आइंस्टीन एज थ्योरीज अबाउट टाइम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वर सो मच न्यू एंड डिफरेंट दैट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैम. जो आइंस्टीन थे, उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी थ्योरीज हमेशा समय के बारे में थी, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थी, जो बहुत ही ज़्यादा नए और अलग अलग तरीके की थी. तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो वैज्ञानिक थे, वो समझ नहीं पाते थे और उन्हें उस पर भरोसा भी नहीं होता था, क्योंकि जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी थ्योरीज जो थी कुछ अलग ही थी, सबसे हटके. तो अदर साइंटिस्ट को उसे समझने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और वो उस पर बिलीव नहीं करते थे. देयरफॉर दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट हिज थ्योरीज. लेकिन बहुत समय बाद, कुछ समय के बाद उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट करा गया. हिज ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लाइट टर्न्स वेयर दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड टाइम स्लोज डाउन. उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल थ्योरी थी, थ्योरी एक्सप्लेन करी गई इसलिए क्योंकि उनका जो फोर्स है, बल है, यानी कि प्रकाश का जो बल है वो टर्न होता है स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्ति बल में, एंड टाइम स्लोज डाउन, और जो समय है वो डाउन हो जाता है. हिज एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड स्पेस. जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं क्या समझने के लिए, अंतरिक्ष को समझने के लिए. जो उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं. Einstein has theories declared that solid things can be transformed into pure energy.
जो आइंस्टीन की थ्योरीज थी उन्होंने कंफर्म कर दिया था, यानी कि डिक्लेयर कर दिया था जो सॉलिड थिंग्स हैं, यानी कि जो कठोर पदार्थ हैं, वो बदले जा सकते हैं एक शुद्ध शक्ति में, यानी कि एक पावर, प्योर एनर्जी में, शुद्ध फोर्स में। दिस मेक द वे क्लियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल स्पष्ट होती गई, किस में डेवलपमेंट होती गई, किस में, एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा में, एंड द एटम बॉम्ब यानी कि परमाणु बम में। आइंस्टीन वॉज अगेंस्ट यूजिंग एटॉमिक पावर एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914-1918 ही जॉइनड द पीस मूवमेंट। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो अगेंस्ट थे किसके, एटॉमिक पावर यानी कि परमाणु शक्ति के अगेंस्ट थे। जब फर्स्ट युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 और 18 में उन्होंने ज्वाइन करा, उन्होंने वो शांति मूवमेंट में ज्वाइन हो गए। इन 1914 आइंस्टीन वॉज अपॉइंटेड रिसर्च डायरेक्टर इन बर्लिन यूनिवर्सिटी। जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं उन्हें अपॉइंटेड किया गया, रखा गया एक रिसर्च डायरेक्टर में, डायरेक्टर के रूप में। कहाँ पर, बर्लिन यूनिवर्सिटी में। ही लेफ्ट जर्मनी इन 1933। उन्होंने 1933 में जर्मनी को छोड़ दिया एंड सेटल डाउन इन अमेरिका, और वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गए। इन 1941 ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। उन्हें 1941 में नागरिकता प्राप्त हुई अमेरिका की। ही लेफ्ट बिहाइंड इफेक्टिव थ्योरीज विच बिकेम द बेस ऑफ फिजिक्स। उनकी जितनी भी थ्योरीज थी अपने पीछे, वो सारी थ्योरीज को छोड़ गए जो थी हमेशा किससे रिलेटेड, यानी बेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स से रिलेटेड थी। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन 1955। उनकी 76 एज में 1955 में डेथ हो गई। ये था स्टूडेंट्स चैप्टर हमारा ऑल अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। क्या थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने किस किस चीज़ का आविष्कार करा, क्या उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, और क्या उनका योगदान भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में था। आप सभी ने फिजिक्स में उनके बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी। उनमें से एक थी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। I hope students this chapter you understand clearly. I will meet you next class. Thank you.